बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा दाल माश के दही बल्ले। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। दाल माश की खुशबू और इसके साथ बनाएंगे दही बल्ले का मसाला। फ्रेश मसाला तैयार करें खुशबूदार। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। दही बल्ले का फ्रेश मसाला बनाने के लिए 7 से 8 मैंने लौंग इसके अंदर शामिल किए हैं। 10 से 15 गोल काली मिर्च ऐड कर देंगे। हाफ़ टी स्पून ऐड करेंगे अजवाइन के। इसके अलावा 1 टीस्पून ऐड करेंगे ज़ीरा का, सफ़ेद ज़ीरा ऐड करेंगे और 2 टीस्पून ऐड करेंगे सूखा धनिया। तो दोस्तों, जब भी आप दही बल्ले बनाएं तो आप इसी तरह फ्रेश मसाला इसका बनाएं। इसकी बहुत ही प्यारी खुशबू आती है। तो बाज़ार का जो मसाला मिलता है उससे प्यारी इसकी खुशबू आएगी। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं और इसको बना के आप रख लें। इसको बाद में पूरा महीना इस्तेमाल करें। तो यहाँ पे इसे 4 से 5 मैं सूखी लाल मिर्च ऐड कर दूंगा और इसको ऐड करने के बाद इसको हम लो फ्लेम पे इसको ड्राई रोस्ट कर लेंगे। इसकी प्यारी सी खुशबू आने तक इसी तरह इसको रोस्ट कर लेंगे। यहाँ पर सारे मसालों को मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है बहुत ही प्यारी खुशबू के साथ। इसको मिक्सी में ऐड कर लेंगे और इसके साथ कुछ दूसरे मसाले ऐड करूँगा। 1/4 टीस्पून टाटरी का ऐड करेंगे। 1 टीस्पून इसके अंदर अनारदाना, उसका मैंने पाउडर ऐड कर दिया है। साथ में हाफ़ टी-स्पून काला नमक, बहुत ही प्यारी खुशबू इसकी आएगी, इसको ज़रूर ऐड कीजिएगा। और हाफ़ टी-स्पून हस्बे ज़ायक़ा इसके अंदर सफ़ेद नमक, जो नॉर्मल जो साल्ट होता है वो इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह ग्राइंड कर लेंगे। इसका पाउडर बना लेंगे। तो ये जो हमारा फ्रेश मसाला है इसको एयर टाइट जार में इसको स्टोर कर लें और इसको बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम दही बल्ले बनाएंगे माश की दाल के साथ। बहुत ही इसकी प्यारी खुशबू आती है। यहाँ पे मैंने 125 ग्राम यानी कि आधा पाव माश की दाल ली थी। उसको धो के अच्छी तरह पानी के साथ मैंने उसको 2 घंटे के लिए भिगो दिया था। तो यहाँ पे 2 घंटे के बाद इसको हम ग्राइंड करेंगे। इसको मिक्सी में ऐड कर लें। तो यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्च हाफ़ टी-स्पून ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून ऐड करेंगे काली मिर्च का पाउडर। 1/4 टीस्पून हस्बे ज़ायक़ा इसके अंदर नमक ऐड कर लें और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा यानी कि मीठा सोडा इसके अंदर ऐड करेंगे। ये ऑप्शनल है। इसको ऐड करने से ये कि हमारी दही बल्ले जो बहुत सॉफ्ट बनते हैं। तो अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो इसको ऐड कर लें। तो कमर्शियल जो रेसिपीज़ हैं इसके लिए इसके अंदर उसको यूज़ करते हैं, तो मैंने इसलिए इसको ऐड कर दिया। यहाँ पे थोड़ा सा पानी डालेंगे, इसके अच्छी तरह ग्राइंड करेंगे। मैं इसको चेक कराऊंगा कि हमने इसको कितना ग्राइंड करना है। तो यहाँ पर दही बल्ले का बैटर हमने बना लिया है। इसकी बहुत ही प्यारी सी खुशबू अभी से आना शुरू हो गई है। देखें आप, इतनी इसकी थिकनेस रखें, इससे कम नहीं करेंगे। इतनी थिकनेस है कि हमारे जो दही बल्ले हैं बहुत ही प्यारे बनेंगे, अच्छी तरह फूल जाएंगे। तो दही बल्ले को बनाने के लिए ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल को गर्म कर लेंगे। यहाँ पे दही बल्ले को हमने बहुत ही ज़्यादा हाई हीट पे, हाई फ्लेम पे इसको नहीं फ्राई करेंगे, वरना इसके अंदर जो हमने मीठा सोडा डाला उसकी वजह से ये ज़्यादा डार्क हो जाएंगे और बहुत ही जल्दी ये पक जाएंगे, अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। तो इसको बैटर को हम या तो चम्मच की मदद से ऐड कर लें या अपने हाथों की मदद से इसे ऐड कर लें। साइज़ आप इसका मीडियम या स्मॉल रख लें, उस तरह जो हमारे दही बल्ले बहुत ही अच्छे बनेंगे। तो बैटर ऐड करने के बाद इसको दोनों साइडों से हम इसी तरह गोल्डन होने तक इसको फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे दही बल्ले की पकौड़ियाँ बहुत ही प्यारी कलर के साथ ने इसको फ्राई कर लिए हैं। इसको निकाल लेते हैं। इसको निकालने के बाद इसको हम 10 मिनट के लिए पानी में डिप कर देंगे। यहाँ पर ये पकौड़ियाँ हमने फ्रेश आज बनाई हैं तो इसलिए इसको नॉर्मल पानी में डिप करेंगे। इसके अलावा आप इन पकौड़ियों को आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं और रोज़ाना इसको निकाल कर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर दही बड़े के लिए, दही बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम दही लिया है। गाढ़े वाला दही इसके अंदर ऐड कर लें। उसके अंदर 2 टेबलस्पून चीनी के ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून नमक का ऐड करेंगे और थोड़ा थोड़ा इसके अंदर हम दूध ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह बीट कर लेंगे। तो यहाँ पर माश की दाल की जो हमने पकौड़ियाँ बनाई थी, जो बल्ले बनाए थे, उसको पानी में से निकाल लेंगे। उसको पानी को हल्के हाथों से निचोड़ लेंगे और उसके बाद इसके ऊपर दही डालेंगे और इसके साथ जो हमने फ्रेश मसाला बनाया था वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये चीज़ें काफ़ी हैं। इसके अलावा आप अपनी पसंद के मुताबिक इसके ऊपर इमली की खट्टी मीठी चटनी, हरी चटनी, अनार और नमकीन सवैयाँ वो ऐड कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो तक। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।